गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी हिस्ट्री की क्लास है। हिस्ट्री की इस क्लास में हम मुगल शासकों के युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मुगल शासक कुछ मुगल शासक मैंने कल 4 से 5 मुगल शासक कंप्लीट कराए थे, वो भी ट्रिक वाइज उनके युद्धों के बारे में चर्चा की थी। आज की हमारी इस क्लास में हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और जो बाकी के मुगल शासक बचे हैं जिनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो आज का हमारा पहला मुगल शासक है शाहजहां। कल मैंने आपको जहांगीर तक कंप्लीट कराया था, आज हम शाहजहां से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा पहला शासक कौन हुआ? शाहजहां। शाहजहां इनका शासनकाल है 1627 से 1657 ईस्वी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोलते हैं। मैंने कल पढ़ाया था कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अगर क्वेश्चन आता है तो वो हम अकबर के शासनकाल को बोलते हैं, वहीं अगर चित्रकला का स्वर्णकाल बोले तो हम जहांगीर के शासनकाल को बोलते हैं। और अब तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तो उसमें शाहजहां होगा। बेसिक सा पॉइंट है ध्यान रखने का। अब हम शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। तो ट्रिक है हमारी रेशमा जाति मयूर दीवाने। इसी से जितना भी शाहजहां ने जो भी बनवाया है वो हमारा सारा कंप्लीट होगा। रेशमा जाति मयूर दीवाने, यही ट्रिक हमें याद रखनी है जिससे कि हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। शाहजहां ने कोई भी वॉर नहीं किया है, इसीलिए इसमें शाहजहां के वॉर के बारे में हमने बात नहीं की है। जो शाहजहां ने जो जो चीजें बनवाई हैं, जिन जिन चीजों का निर्माण किया है, हम उसको एक ट्रिक से कंप्लीट करेंगे। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अकबर के बाद जितने भी शासक आए हैं उनके काल में युद्धों के बारे में कम चर्चा हुई है। उनके काल से युद्धों के बारे में चर्चा भी कम हुई है, युद्ध भी कम हुए हैं और क्वेश्चन भी कम ही आए हैं। इसीलिए जो बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आज उन्हीं के बारे में इसमें बात करेंगे। शाहजहां से कि शाहजहां ने किन किन चीजों का निर्माण करवाया, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने ये ट्रिक आपको आज बताई है कि रेशमा जाति मयूर दीवाने। इसी से हम कंप्लीट करेंगे कि आखिर किन किन चीजों का शाहजहां ने निर्माण करवाया है अपने काल में। पहला होगा रे से हमारा होगा रेशमा बाग। रेशमा शब्द पहला ही है तो रे से हमारा होगा रेशमा बाग। सेकंड होगा हमारा सा, यानी कि हम किसके बात कर रहे हैं? शाहजहां की। तो सा यानी कि शाहजहां बाग। शाहजहां बाग। तो हमारा रेस कंप्लीट हो गया। अब बचा है माँ से होगा मोती मस्जिद,
मोती मस्जिद का निर्माण, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि मोती मस्जिद का निर्माण बताइए किसके शासनकाल में हुआ, किस शासक ने किया है। तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया है, इन्हीं के शासनकाल में हुआ है मोती मस्जिद का निर्माण। अगला क्या है हमारा, जाति यानी कि जा से सीधे हो जाएगा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक के काल में हुआ है, तो वो है हमारे शाहजहां। ती बहुत फेमस चीज है, ती यानी कि ता से हमारा ताजमहल हो जाएगा। आगरा का यानी कि आगरा क्या, यूपी का फेमस इमारत है भाई ताजमहल। ये एक ट्रिक है, इसीलिए ती इंडिकेट करेगा ताजमहल को। ताजमहल मकबरा है। अब मयूर यानी कि मयूर दीवाने, तो मयूर से हो जाएगा मयूर सिंहासन। मयूर से पूरा मयूर से मयूर सिंहासन होगा। अब लास्ट है दीवाने से, तो दीवाने खास। दीवाने खास यानी कि रेशमा जाति मयूर दीवाने, इससे हो जाएगा रेशमा नाम की लड़की जब जाती है तो उसको देखकर मयूर जो है वो दीवाने यानी कि मोर दीवाने हो जाते हैं। तो उससे हमारी ट्रिक पूरी कंप्लीट हो जाती है। रेशमा से यानी कि रेशमा बाग, शाहजहां बाग, माँ से हमारी मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ता यानी कि ताजमहल, मयूर सिंहासन, दीवाने खास, ये तो शाहजहां के शासन काल में जो जिनका निर्माण हुआ है वो हमारे अब कंप्लीट हुए हैं। अगला नेक्स्ट हमारा एक फैक्ट है जो पूछा जाता है कि शाहजहां का मकबरा कहाँ है। तो ऑफ कोर्स शाहजहां का मकबरा कहाँ होगा, शाहजहां ने अपनी वाइफ का ताजमहल यानी कि आगरा में बनवाया, तो ऑफ कोर्स शाहजहां का मकबरा भी आगरा में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, शाहजहां का मकबरा आगरा में है। एक स्टार्टिंग में मैंने फैक्ट बताया था, इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोलते हैं। तो ये तो हमारे हो गए शाहजहां यानी कि कंप्लीट हो गया। शाहजहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको स्टडी कराए हैं। अब हमारा अगला नेक्स्ट शासक है औरंगजेब। अब हम बात करेंगे औरंगजेब की। हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आई होप आप मिस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट शासक है औरंगजेब। अल्फाबेट आगे मैं इसलिए बनाती हूँ जिससे कि आपको समझने में या आपको याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो S फॉर शाहजहां, A औरंगजेब। औरंगजेब इनका शासन काल रहा है। अब शासन काल के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जो भी सन है हमारे, जो मैं ये शासक स्टडी करा रही हूँ, इनकी सन भी याद करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका क्या है कि जो ये 6 से 7 हमारे मुगल शासक हैं, इनकी सन का भी क्रम लगवाने को आता है, वो कंफ्यूज भी कर सकते हैं। शाहजहां का 1627 से था, तो 1657 तक था, 58 भी दे सकते हैं,
कंफ्यूज करने के लिए। अब इनका शासनकाल है 1658 से, यानी कि 1658 से 1707, 1658 से 1707 औरंगजेब ने शासन किया। अब इनके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अकबर के बाद जितने भी शासक आए हैं उनके काल में युद्धों का वर्णन कम हुआ है, जबकि उनकी लाइफ के जो बेसिक से फैक्ट हैं उनके बारे में आपको स्टडी करा रहे हैं, जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। तो मैं बता रही हूँ औरंगजेब, यानी कि इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। काफी खतरनाक शासक है औरंगजेब, बिल्कुल भी रहम नहीं है इनके दिल में, तो इसीलिए इनको जिंदा पीर, यानी कि कौन सा शासक है जिसको जिंदा पीर की उपाधि दी गई है या जिसको जिंदा पीर कहकर बुलाते थे, तो वो है हमारे औरंगजेब। तो इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, आपको मैं समझाती हूँ कि लिखने से ज्यादा स्टोरी को समझने में ज्यादा सही रहेगा, कि सिखों के गुरु थे गुरु तेग बहादुर। तो तेग बहादुर की हत्या भी इन्होंने ही करवाई थी। वो हत्या किस लिए करवाई थी? क्योंकि गुरु तेग बहादुर जो थे उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था, इसीलिए इन्होंने उनको मरवा दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार आया है, इसीलिए कि सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी, तो वो ऑप्शन होगा हमारा औरंगजेब। सिखों के गुरु थे तेग बहादुर की हत्या इन्होंने ही करवाई है भाई। अब नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि अकबर ने जिजिया कर की समाप्ति की थी, वहीं पुनः जब औरंगजेब आए तो इन्होंने जिजिया कर की शुरुआत की थी 1679, यानी कि 1679 में किस शासक ने जिजिया कर की पुनः शुरुआत कर दी थी, तो वो थे औरंगजेब, जबकि अकबर ने जिजिया कर की समाप्ति कर दी थी। तो जिजिया कर की शुरुआत भी औरंगजेब ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिजिया कर की शुरुआत नहीं, पुनः शुरुआत, यानी कि दोबारा। पुनः शुरुआत 1679 में की। 1679 में जिजिया कर की शुरुआत की। तो ये तो थे हमारे औरंगजेब के बारे में कुछ फैक्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शासक, यानी कि अब कुछ जो शासक हैं वो इनके औरंगजेब के बाद जिन शासकों ने शासक किया है वो काफी निवल थे, शक्तिशाली नहीं थे, काफी डरने वाले थे, तो इसीलिए उनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। बेसिक से जो फैक्ट हैं उनको अभी मैं आपको स्टडी कराती हूँ, जिनसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। बाकी तो अगर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आएगा कि बताइए मुगल वंश का अंतिम शासक, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मुगल वंश का अंतिम शासक मैंने ट्रिक वाइज भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताया था, आज भी बता रही हूँ कि मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर से काफी क्वेश्चन आते हैं कि मुगल वंश का अंतिम शासक। बाकी युद्धों के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है और आज भी अब भी बता रही हूँ कि औरंगजेब के बाद जो भी जिन भी शासकों ने शासन किया है उनसे
क्वेश्चन बहुत कम आए हैं। बेसिक से जो कुछ अन्य फैक्ट हैं मैं उनको आपको अभी स्टडी कराए दे रही हूँ, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अंतिम शासक तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं पढ़ाती हूँ कुछ अन्य फैक्ट। अन्य फैक्ट तो पहला हमारा है कि आयन-ए-अकबरी, आयन-ए-अकबरी की रचना किसने की? तो आयन-ए-अकबरी की रचना आयन-ए-अकबरी अकबरी की रचना किसने की? तो वो की है अबुल फजल ने। अबुल फजल है इसका आंसर। अबुल फजल ने की थी आयन-ए-अकबरी की रचना। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में कोहिनूर हीरा भारत से लूटकर ईरान ले जाया गया और कौन ले गया? ये क्वेश्चन है हमारा। तो किस शासक के काल में? क्वेश्चन है किस शासक के काल में कोहिनूर हीरा भारत से लूटकर ईरान ले जाया गया? भारत से लूटकर ईरान ले जाया गया। तो वो शासक थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में कोहिनूर हीरा नादिर शाह लूट कर ले गया था ईरान। मैं जब आपको हिस्ट्री की क्लास डिटेल में पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि ये नादिर शाह कौन था और कब और कैसे इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये कोहिनूर हीरा ईरान ले गया था, फिर से कोहिनूर हीरा वापस भारत आया था, कैसे क्या वो सब मैं हिस्ट्री की क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आज यहाँ पर सिर्फ इतना समझते हैं, क्योंकि ये एक ट्रिकी क्लास है, तो उसमें ये समझते हैं हम कि कोहिनूर हीरा जो था वो नादिर शाह मोहम्मद शाह के काल में ले गया था ईरान। मोहम्मद शाह के काल में। अब तो ये तो हो गया किसके, मतलब किसके शासन काल में ले गया था? तो मोहम्मद शाह के काल में ले गया था। कौन ले गया था? तो वो नादिर शाह ले गया था, नादिर शाह। और ये तो आपको पता ही होगा, मैंने क्वेश्चन में ही बोल दिया था, ये दिख रहा है ईरान ले गया था, भारत से ईरान। तो नादिर शाह कहाँ ले गया था? तो वो ईरान ले गया था। अब लास्ट हमारा फैक्ट बचा है कि मैं आपको ऐसे ही बताए दे रही हूं कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था
ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? बाकी तो जितने भी थे ये सारे अफरेडी थे, तो ऐसा कौन सा इनमें भी कोई एक था जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तो वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह ऐसा मुगल शासक था जिसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास हिस्ट्री की। ये मैंने आपको बिल्कुल क्रम वाइज आपको कंप्लीट कराई है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।